हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का सेट 1 एमसीक्यू है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू नीट 2025 एंड जेईई 2025। तो जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से चैप्टर वाइज वीडियो लाता हूँ जहां पर मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूँ। जो हमारा एमसीक्यू का रेफरेंस बुक है और पीवाईक्यू है उसका कंबाइंड एमसीक्यू सेट में लाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नंबर 1, which one doesn't have the configuration of argon? doesn't have, तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है 288, यानी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट करना होगा, जिसका भी 18 से अलग होगा वो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाएगा। तो ऑप्शन ए है Cl माइनस, तो क्लोरीन हमें पता है 17, माइनस के लिए 1 प्लस 1 तो 18 आ गया इलेक्ट्रॉन नंबर। कैल्शियम 2 प्लस, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 2 प्लस के लिए -2 तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। पोटेशियम K प्लस यानी पोटेशियम 19 प्लस के लिए -1 तो यहाँ पर आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन हमें पता है 53, -1 के लिए +1 यानी 54। ये है जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन। तो बाकी सारे आर्गन का है लेकिन I माइनस जेनॉन का है, तो दिस वन विल नॉट हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। नेक्स्ट, the UPAC name of an element with atomic number 119 is। चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें पता है 1 के लिए कितना आएगा, 1 के लिए आएगा आन, 1 के लिए आएगा आन और 9 के लिए आएगा एन, और इसके साथ हम IUM ऐड कर देंगे तो पूरा नाम हमारा हो जाएगा आन आन एनियम। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जाने से पहले हम बाकी का भी कर देते हैं। आन आन ऑक्टियम यानी 1 ऑक्टियम यानी 8, इसका होगा 118। आन 1 नील 0 एनियम 109, आन 1 आनियम 111। तो बाकी तीनों का एटॉमिक नंबर ये होगा 118, 109, 111 और इसका आ जाएगा 119 जो कि हमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, which block of the periodic table contains the element with electronic configuration this one। तो हमें बस इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट करना होगा। यहाँ पर देखिए 2 + 2 यानी 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 + 6 18, 18 + 10 28 + 1 यानी 29। तो 29 आ गया। ये किसका है? ये कॉपर का है। तो कॉपर किस ब्लॉक में आता है? कॉपर आता है हमारा डी ब्लॉक में। नेक्स्ट, द रेडियाई ऑफ F माइनस O O2 माइनस R इन द ऑर्डर। तो हमें पता है पेरेंट एटम के मुकाबले एनायनिक स्पीसीज का रेडियाई हायर होता है। तो ऑक्सीजन 2 माइनस विल बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन एंड F माइनस विल बी ग्रेटर देन F। अब इन दोनों के मुकाबले कौन ज्यादा लार्जेस्ट साइज का होगा? ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, क्योंकि यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमें पता है जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज भी ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन 2 माइनस विल हैव ग्रेटर साइज देन F माइनस। अब इन दोनों के बीच में किसका साइज लार्जर होगा? हमें पता है अक्रॉस द पीरियड अगर हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन आता है, उसके बाद हमारा फ्लोरीन आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन। सो O2 माइनस O2 माइनस O2 माइनस उसके बाद आएगा F माइनस, तो ये तो नहीं होगा। F माइनस उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, तो ये नहीं होगा। ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आइसोलेटेड स्पीसीज और अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज कैसे डिक्रीज होता है उसका भी कंबाइंड क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके बाद के टॉपिक के एमसीक्यू हम देख लेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से बाद का एमसीक्यू हम देखेंगे। देखिए नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? कौन से एलिमेंट है? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो हमें पता है अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ग्रुप 15 का एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस। ग्रुप 16 का कौन है? ऑक्सीजन, और यहाँ पर है फ्लोरीन। तो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा हमारा हो जाएगा फ्लोरीन का। उसके बाद किसका आएगा? ऑक्सीजन का।
और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में किसका हाईएस्ट होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है तो नाइट्रोजन का हायर होगा, तो नाइट्रोजन हायर हो जाएगा, उसके बाद आएगा फॉस्फोरस। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद आएगा हमारा कार्बन, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह एक्सेप्शन देखे जाते हैं, एक है बेरिलियम बोरॉन और एक है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और बोरॉन का क्या है, यहाँ पर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है हमारा 2s2 और बोरॉन का है 2s2 2p1। तो यहाँ पर फुलफिल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर बोरॉन का क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा बोरॉन लेस देन बेरिलियम, तो यहाँ पर बेरिलियम का हायर हो जाएगा, क्योंकि बेरिलियम का यहाँ पर फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का है हमारा 2s2 2p3 और यहाँ पर है 2s2 2p4। क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है 2p3 आउटर मोस्ट शेल में, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी हायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन और बीच में आ जाएगा हमारा कार्बन, तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल ऑर्डर। सो बोरॉन, बोरॉन, उसके बाद आएगा बेरिलियम, बेरिलियम, उसके बाद आएगा कार्बन, कार्बन, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन नहीं आएगा, नाइट्रोजन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच वन इज द पेयर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को याद रखना होगा। न्यूट्रल ऑक्साइड बस तीनों एग्जांपल है, एक है नाइट्रोजन का पहला दो ऑक्साइड यानी N2O NO और एक है CO। तो ये तीनों है हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड, बाकी सारे एम्फोटेरिक, एसिडिक या फिर बेसिक। बेसिक कौन कौन से है, बेसिक है हमारा मेटेलिक जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारा एसिडिक होगा। और एम्फोटेरिक का कुछ एग्जांपल मैं लिख के देता हूँ, यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, SnO, SnO2, Ga2O3, ये सारे हो जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, CO2 तो एसिडिक हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, NO2 भी एसिडिक हो जाएगा, CO न्यूट्रल, NO न्यूट्रल, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बात का भी देख लेते हैं, CO न्यूट्रल है लेकिन CO2 एसिडिक है, NO न्यूट्रल है लेकिन NO2 एसिडिक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से एमसीक्यू, सारे टॉपिक मैंने कवर करवा दिए हैं। इसके बाद भी सेट 2 लाऊंगा, जहां पर मैं थोड़ा सा रैंक बूस्टर टाइप यानी एडवांस लेवल का क्वेश्चन लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से आप लोगों को हेल्प हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नीट एग्जाम्स में केमिस्ट्री में अगर आप लोग को हायर स्कोर लाना है तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।